नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 2 महीने से लगातार पैदल चल रहे हैं और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई वरुण गांधी बीजेपी में रहते हुए अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़े हुए हैं। पहले तो वो केवल केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर रहते थे, लेकिन अब तो योगी सरकार को भी लगातार घेरे हुए हैं। आपको पता ही होगा, वो पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन लगातार 3 बार से सांसद होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो वरुण की उम्र केवल 33 साल थी, लेकिन बावजूद वो उनके युवा के खांचे में फिट नहीं बैठते। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी तो उस जमाने में बीजेपी से जीता करती थी जब यूपी में बीजेपी को उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे, लेकिन 2019 में मोदी ने उन्हें भी मंत्रिमंडल से ठिकाने लगा दिया। खैर, वापस वरुण गांधी पर लौटते हैं तो वो पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अपने ट्वीट और बयानों से अपनी ही पार्टी और सरकार को नाकारा और बददिमाग बताते रहते हैं। खासकर बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर उन्होंने बीजेपी की जिस तरह से लगातार मजम्मत की है, उस तरह से विपक्ष के नेताओं ने भी नहीं की। एक बार फिर से उन्होंने बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार वरुण गांधी ने यूपी में पुलिस भर्ती का मुद्दा उठाया है और यहां तक कह दिया कि जब पुलिस भर्ती वाले छात्र सड़क पर आएंगे तब इन्हें उपद्रवी कहा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलम वाले नक्सलियों का जिक्र किया है, उन्हें जड़ से मिटाने की बात की है। इसके इशारे को अगर समझिए तो जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और सरकार से उनके विचार मेल नहीं खाते, उन्हें इस खांचे में लाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। पहले भी मोदी अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। कलम वाले नक्सल उसी का विस्तार है। इसी बीच वरुण गांधी का बयान आता है कि जब पुलिस भर्ती वाले छात्र सड़कों पर आएंगे तब इन्हें उपद्रवी कहा जाएगा। दरअसल वरुण ने सरकार की चोरी पकड़ ली है कि आप बेरोजगार नौजवानों को क्या साबित करने के अभियान पर निकले हैं, और यह बात ठीक नहीं है। वरुण गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस भर्ती के छात्र लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 4 साल से यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवरएज हो चुके हैं। न भर्ती मिली, न कोई उम्मीद। सोशल मीडिया पर वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर सुनवाई नहीं है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तब उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा। क्या ये अन्याय नहीं है? दरअसल यूपी सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कांस्टेबल के पद पर 535 पुरुष और 199 महिलाओं की भर्ती की जानी है। आवेदन की प्रक्रिया सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हजारों उम्मीदवार हैं जो साल भर पहले तो इस कोटे में फिट बैठते थे, लेकिन अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। ऐसे छात्र छात्राएं, नौजवान उम्र में छूट देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अक्टूबर को भी वरुण गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर कस के निशाना साधा था। दरअसल यूपी में पीईटी की परीक्षा थी और लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देने निकले थे बरसात में, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी दिक्कतों की वजह से हजारों छात्रों की परीक्षा छूट गई थी। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें छात्र छात्राएं बहुत मुसीबत में परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचे थे। वरुण गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीईटी की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों के निरंतर मांग के बाद भी न परीक्षा टाली गई, न यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे दिखते नहीं। आपको बता दें कि परीक्षा से कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने निकले थे। वरुण उसी पर तंज कस रहे थे।
उस समय समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सबने योगी सरकार की बदइंतजामी पर जमकर नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने मुश्किल से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते छात्रों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के बीच से एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, यूपी पीईटी फॉर्म 37 लाख, खाली पद गिनती के। इन युवाओं को सालाना 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया गया था, लेकिन इस तस्वीर में देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेबसी दिख रही है। यह साफ है कि प्रधानमंत्री आंखें मूंद कर बैठे हैं और नौजवान ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। वहीं यूपी कांग्रेस ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था, पीटी परीक्षा में 37 लाख फॉर्म भरे गए, जिससे सरकार ने करोड़ों कमाए, मगर छात्रों के आने जाने के लिए परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की। मासूम बच्चे 300 से 400 किलोमीटर दूर सेंटर तक पहुंचने के लिए धक्के खा रहे हैं। धिक्कार है। इसके साथ ही लिखा कि महामानव की रैलियों के लिए तो सरकारी बसों का जमकर इस्तेमाल होता है, मगर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं होती। कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो समझ में आती है, विपक्ष है, लेकिन वरुण गांधी तो खुद बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर वो इन दिनों बहुत ज्यादा मुखर हैं। उन्होंने सरकार में खाली पदों को भरने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। इसके बाद उन्होंने बेरोजगार छात्रों की मदद के लिए आर्थिक मदद का एक अभियान भी शुरू किया। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सैकड़ों जरूरतमंद छात्रों की मदद की और इसके वीडियो साझा किए। जाहिर सी बात है, ये सारी बातें उनकी अपनी पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्षम, नाकाम साबित करती हैं। बताती हैं कि उन्होंने नौजवानों के साथ किया गया अपना वादा न निभाकर छल किया है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो न तो वरुण को पार्टी से निकाल पा रही है और न ही उन्हें दंडित कर पा रही है, क्योंकि इससे वो छात्रों, नौजवानों के बीच शहीद की तरह नजर आएंगे, हीरो बन जाएंगे और उनका कद बड़ा हो जाएगा। इसलिए वो बस 2024 तक जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहना चाहती है। वरुण कुछ भी करेंगे और कुछ भी कहेंगे, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन सवाल है कि वरुण खुद क्या चाहते हैं। वो बीजेपी में रहकर बागी तेवर क्यों अपनाए हुए हैं? वो क्यों लगातार मोदी को नाकाम और वादा खिलाफ साबित करने में लगे हुए हैं? और अगर वरुण को बीजेपी और मोदी की नीतियों से इतनी ही दिक्कत है तो वो खुद बीजेपी क्यों नहीं छोड़ देते? दरअसल यही राजनीति है। बीजेपी और वरुण दोनों एक दूसरे के धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।